ओम शांति। आज 2 अगस्त 2020। आज हम प्यारे बाबा के घर से पत्र पुष्प आया है, तो दादी का ये पत्र पहले पढ़ेंगे। दादी ने सबको राखी की, जन्माष्टमी की बधाई भेजी है। विश्व रक्षक, परम पवित्र प्यारे बाप दादा के अति लाडले, सदा परमात्म छत्र छाया में रहे, अपने दातापन के स्वरूप द्वारा सर्व आत्माओं को सेकंड में गति सदगति का अधिकार प्राप्त कराने वाले निमित्त टीचर्स बहने तथा प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने वाले सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो राखी और जन्माष्टमी के यादगार पर्व आ गए। इस बार तो हर एक अलौकिक रीति से शुभ संकल्पों की सूक्ष्म राखी बांध बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का दृढ़ संकल्प करेंगे। मीठे बाबा ने तो ब्राह्मण जन्म लेते ही पवित्रता की पक्की राखी बांध दी है। जब हम मन वचन कर्म से संपूर्ण पावन बनते हैं, तब श्री कृष्णपुरी वैकुंठ पावन पर्व नई दुनिया स्थापन होगी और भक्तों ने भी कितने सुंदर अर्थ सहित यादगार बनाए। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी यानी पावन पर्व धूमधाम से मनाते हैं। पहले पवित्रता धारण करते हैं तो पवित्र दुनिया आती है। हम सबको तो खुशी है, अब अपनी नई स्वर्णिम दुनिया आई के आई। ड्रामा अनुसार अभी ये समय भी हम सबको विशेष स्वयं को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए मिला। इसमें हर एक विशेष तपस्या द्वारा स्वयं को और सर्व शक्तियों से भी संपन्न बना रहे हैं। मीठे बाबा ने विशेष वरदान में कहा, बच्चे अब अंतिम सीजन की तैयारी करो। इसके लिए पुरुषार्थ के बजाय सर्व खजानों से संपन्न मास्टर दाता बनो, जो तड़फती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सेकंड में गति सदगति का अधिकार दे सको। बोलो, ऐसा ही लक्ष्य रख विशेष जमा का खाता भरपूर कर रहे हो ना। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जरूर सभी अपने आप से ये दृढ़ता भरा संकल्प करेंगे कि अब हमें मास्टर दाता बन हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है। मीठे बाबा ने जो हम सबको इतनी ऊंची पालना दी, उसका रिटर्न देने के लिए अपने फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा समाधान स्वरूप बनना है। बाप समान उपकारी बन भक्तों की पुकार संग अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट दूर करनी है। वर्तमान समय की नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रकार की हलचल में नहीं आना। बाबा ने हम सबको 3 बिंदियों का तिलक लगाया, इसलिए नथिंग न्यू। सिर्फ अपने अकाल तख्त पर बैठ साक्षी दृष्टा की सीट से हर दृश्य को देखो तो सदा एक रस अचल अडोल स्थिति हो रहेगी। ये दृश्य ही हर एक के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करेंगे और सृष्टि परिवर्तन का महान कार्य संपन्न होगा। देखो, इस समय मधुबन के सभी स्थान सूक्ष्म वतन की भासना दे रहे हैं। सभी समर्पित भाई बहनें अलग अलग ग्रुप्स में बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। उनके वाइब्रेशन तो आप सबको पहुंच ही रहे होंगे। बाकी आप सबकी तबीयत ठीक होगी। सभी बाबा के बच्चों को अभी साकार व अव्यक्त मुरलियों का गहन अध्ययन करके अपने मनोबल को बढ़ाना है। तभी इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में हम सभी शक्तिशाली मनसा द्वारा सहयोगी बन सकेंगे। अभी हम सबकी मीठी प्यारी दादी गुलजार
मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र से अपनी सूक्ष्म मनसा सकाश द्वारा सबकी पालना कर रही है। दादी की तरफ से भी विशेष राखी और जन्माष्टमी के पावन पर्व की पदम गुना याद और मुबारक स्वीकार करना जी। अच्छा, सभी को याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी जी। आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनने से पूर्व हम इस पूरी मुरली से होमवर्क लेंगे जो बाबा ने होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और बोल कैसी होती हैं, तो उसका एक एक अभ्यास एक एक घंटे बाद हम करेंगे। मैं होली हंस हूँ। आज का स्वमान, मैं होली हंस हूँ। 7 बजे से 10 बजे तक पहला अभ्यास, मेरा हर आत्मा के लिए शुभ भाव भावना है, व्यर्थ साधारण अशुभ भाव बदल गया। दूसरी वृत्ति के लिए अभ्यास है, अकल्याण की वृत्ति को मैं कल्याण की वृत्ति में बदल देता हूँ, इस पर ध्यान देना है। तीसरा दृष्टि के लिए अभ्यास, मेरी सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि है। 10 बजे चौथा अभ्यास, मुख पर होली हंस बन हंस मुख स्थिति का अनुभव करें। मेरे मुख से व्यर्थ और साधारण नहीं, सिर्फ रतन ही निकले। फिर 11 बजे मुरली रिवाइज करेंगे। 1 बजे से 5 बजे तक हर कार्य करते स्मृति रहे, मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। दूसरा, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं स्टेज पर हूँ और सबकी नज़र मुझ पर है। मेरा बोलना, देखना, करना, सोचना सब विशेष है। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक 3 विशेषताओं का स्वयं में अनुभव करेंगे। 5 बजे, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाबा की हूँ, निराकार स्थिति अनुभव करें। दूसरा, 6 बजे, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, निर्विकारी स्थिति का वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। शाम 7 से 8, मैं निरहंकारी आत्मा हूँ, मैं और मेरे पन से मुक्त। रात को 8 से 10 बजे मुरली का वरदान स्टडी कर अपने प्रति होमवर्क लें और चार्ट भर के बाबा को गुड नाइट करें। तो आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हम सुनेंगे। आज 1 मार्च 1986 के महावाक्य रिवाइज करेंगे। होली हंस बुद्धि, हंस वृत्ति, हंस दृष्टि, हंस मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस यानी कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाला। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को अलग कर सके और पॉजिटिव को धारण कर ले, वो होती है हंस बुद्धि। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। लोग अधिकतर शब्दों को पकड़ते हैं, शब्दों में चले जाते हैं। बाबा कहते नहीं, उसके पीछे का भाव समझें, इसलिए शब्दों में ना उलझें। हर आत्मा के भाव को परखने और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हों। सदा शुभ भाव, शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात समझा दी। जब भाव समझ में आ गया तो उसके साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो ना, जो व्यर्थ है उसको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि,
कहाँ तक बने, जो व्यर्थ को और साधारण को बदल दे। ऐसे हंस वृत्ति सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। अंडरलाइन बाबा क्या कर रहे हैं, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल लेना, इसे कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को बदल सकते, उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल देना, यही होली हंस का कर्तव्य है। तीसरा है दृष्टि। सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। फिर बाबा याद करें, हर आत्मा के प्रति, एक्सेप्शनल 1 2 3 नहीं, किसी एक दो आत्मा के प्रति ना हो, नहीं, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसे कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल, पहले भी सुनाया, बुरा बोल तो अलग चीज़ है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहते हैं हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो, कहाँ तक होली हंस बन के चलते फिरते हो, चेकिंग। क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, पूछा बाबा ने। स्व के तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सबका है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है तो बहुत थोड़ा समय संगम योग का, पर बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अभी मेरे को समझ आया, फिर करने की बिना रह नहीं सकेंगे। जब समझ आ गया तभी करने लग जाएंगे। तो पहले ये चेक करो, साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। पहले मुख्य सब्जेक्ट, इस चारों में क्या बोला, पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। तो स्वतः ही उनमें परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते, तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ समझते मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। थॉट पावर और टाइम की पावर भी ख़त्म, और वर्ल्ड पावर भी, वाणी की शक्ति भी ख़त्म। तो दूसरे में मेहनत, अब क्या होता है, स्थिति बिगड़ जाती है। जब थॉट ख़राब हो रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, जब स्थिति ख़राब होती है ना, तो स्थिति ठीक करने के लिए किसी का सहारा लेते हैं या कोई आके समझाता है, तो दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने।
तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से इशारा दे रहे हैं, उल्टे को उल्टा नहीं करो, है ही उल्टा। कई बार बोलते हैं, जोर दे देते हैं, ये तो है ही उल्टा, ये मत सोचो। लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं, ये सोचो। इसे कहते हैं कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने में की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्वयं पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगे। 3 निशानी बता दी। विजय माला का मणका कैसे बनेंगे? प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही है वैजयंती माला। तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। बाबा बहुत सुंदर शब्दों में महिमा करते हैं सबकी। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। विशेषता है ना, औरों को आगे रखना, ये चांस देना अर्थात चांसलर बनना। चांस लेने वाले को और चांस देने वालों दोनों को ही बाबा चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, हर बच्चे की, और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला। ज़्यादा सेंटर भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। अंडरलाइन कर लें, आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। तो ये भी तो शक्तियों की विशालता है। बड़ा दिल चाहिए दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव की सेवा ही सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये 3 शब्द थे बाप दादा के। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती हैं। अब निमित्त भाव के फ़ायदे कितने हैं, और जब मैंपन मेरापन आ जाए तो नुकसान कितने हैं। निमित्त भाव नहीं है तो ये तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसका अनुभव नहीं होगा। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन स्वतः ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण है, मैं मेरा के कारण। तो पहला नुकसान मैंपन मेरापन है ना, वो आता है, वो निमित्त भाव से ख़त्म होता है। पर अगर मैं मेरापन आ गया तो स्थिति में हलचल। दूसरा, सेवा में मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरा, उड़ती कला की स्थिति में मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त हैं अर्थात निमित्त माना, बाबा ने कहा निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना, ये भी तो सेवा की सफलता की निशानी है ना। सभी अचल अडोल स्थिति के अनुभवी हो गए। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं। इसमें वैरायटी गुजराती नहीं है। वहाँ चैरिटी बिगिंस एट होम का काम यहाँ ज़्यादा किया। हम जिन्स को, वहीं के लोगों को जगाया। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला कर लेना। अपनी जीवन बना ली, सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाबा खुश होते हैं कि एक दीपक ने अनेक दीपक जगा दिए, दीपमाला बन गई। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं।
तो एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा सेवा में निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पार्टधारी जब स्टेज पे आता है कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना माना स्टेज पे पार्ट बजाना, स्टेज की तरफ सबकी नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर तो और ज़्यादा नज़र होती। तो स्लोगन, ठीक है, जो काम मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, ये सेफ्टी का साधन है, इस पर खुद पर अटेंशन रहता है। इससे स्वतः उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते या कहीं भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वो भी सेवा के स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। बाबा ने हमारा अकाउंट खोला हुआ है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता जाता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना। बाबा ने कहा मेरे पास कोई स्थूल फाइल नहीं होती, 1 सेकंड में हर एक का आदि से अब तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता है। ऐसे नहीं समझना हमको कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वो तो कई स्थान के, धरणी के, टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल होती है। उसको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते। इसीलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है, तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन के आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र है ना, पांडवों के बहुत लंबे बड़े बड़े चित्र बने हैं, तो क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पे सदा खुशी है। जितनी बच्चा उन्नति करता है उतना माँ बाप खुश, विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इसी विधि से देखो, जैसे बाबा देखते हैं ना, हर बच्चे कहते ये बच्चा तो इससे भी प्यारा है, ये और प्यारा है, ये मुझे बहुत प्यारा है। तो बाबा कहते हैं आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हो तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा से प्यार की निशानी ये है, सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर होके देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो।
सभी बाबा के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। बाबा को हर बच्चा अच्छा लगता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे लिए बाबा की हर आत्मा प्यारी है। अच्छा, 3 ग्रुप से मिले, 3 पार्टियों से मुलाकात थी। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता ही दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। स्पेशल सोल हूँ ना मैं, तो मेरा देखना, चलना, बोलना औरों जैसा ना हो। तो हर बात में विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में क्या याद रखना है? एक शब्द विशेष। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। 2 बातें। पहला विशेष शब्द, दूसरे पॉइंट में 2 बातें हैं। बाप और वर्षे की स्मृति। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। ये शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो इस स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। कमज़ोर तो किसी को शक्तिशाली नहीं बनाएगा ना, तो जो शक्तिशाली है वो दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएगा। आधार क्या है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो सदा स्मृति पे विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो रोशनी, ऑफ करो अंधियारा, ऐसे स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ है तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। श्रेष्ठ स्मृति रहे, बाबा और वर्षा याद रहे और बाबा ने कहा पुरानी स्मृतियाँ खत्म, नई नई स्मृतियों में रहें। तीसरा, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। लक्की स्टार हूँ ना मैं। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। मधुबन पहुँच गए, ये भी बाबा कहते भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुँचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। इसी समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाबा को याद करना माना पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है, इतना पुराना रिश्ता है। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आए ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आ जाता है। अच्छा, ऐसे सभी भाग्यवान आत्माओं को, लक्की स्टार आत्माओं को, विशेष आत्माओं को, शक्तिशाली समर्थ आत्माओं को, होली हंसों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज का वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है वो भी खुश हो जाती। दूसरा फ़ायदा है ना, उदासी मिट जाती। दूसरा, जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उसके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। दुखी लोगों के पास कौन जाना चाहेगा। तीसरा, उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोल्ड बन जाता है। तो जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है, तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। ओम शांति। तो आज रक्षाबंधन का पर्व तो सबको मुबारक हो। तो रक्षाबंधन की सबको कोटि कोटि बधाइयाँ। कल बाबा को भोग लगाएंगे, परंतु आज और कल दिन में जब भी समय मिले तो आप भाई बहन आकर, जिनको भी राखी अब तक नहीं मिली तो बाबा की प्यारी राखी सबके लिए पैक है, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे वरदानों के साथ। तो इस प्रकार अपनी अपनी राखी, वरदान, टोली सभी लेकर जाएंगे। ओम शांति। तो सभी इसी प्रकार ई राखी अर्थात इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किस प्रकार से हम सब मिलते रहते हैं, इतने टच में रहते हैं, कितना समीप का अनुभव इन माध्यमों के द्वारा कर रहे हैं। तो कल सवेरे की क्लास में जब भोग लगेगा और स्पेशल राखी का त्यौहार मनाएंगे हम सभी, तो आपस में सबका स्नेह प्यार इतनी दूर से आपका हमें मिलता रहता है और आप सबको भी भासना यहाँ से आती रहती होगी। सब जैसे क्लास में बैठे हैं और सब सचमुच में बाबा के द्वारा ही राखी बंधवाएंगे। ओम शांति।